तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, वी हैव लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के अंदर आपको अलग, अभी देखो लॉन्ग बोन्स के आपको 4 टाइप्स दिख रहे हैं। सबसे पहले डायफिसिस हो गया, फिर एपिफाइसिस हो गया, पेरिस्टोरियम हो गया एंड बोन मैरो हो गया। डायफिसिस जो होता है उसको आप लॉन्ग बोन का एक हिस्सा बोल सकते हो, ठीक है। डायफिसिस जो हो गया लॉन्ग बोन का हिस्सा हो जाता है। उसके बाद में जो एपिफाइसिस होता है वो दैट्स बेसिकली द एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन। उसके बाद में पेरिस्टोनियम होता है। पेरिस्टोनियम इज बेसिकली कॉल्ड द आउटर कवरिंग। मैं चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये शाफ्ट होता है ऑफ लॉन्ग बोन, ये एंड होता है ऑफ लॉन्ग बोन, और ये आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। ये आउटर कवरिंग हो गई। और बाद में बोन मैरो। अभी जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो मैंने बताया था, देखो स्टार्टिंग में बताया था कि बोन मैरो जो होता है 2 तरीके का होता है। एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो मैरो। येलो जो रेड बोन मैरो रहता है, रेड बोन मैरो इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल और मोस्टली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमेटोपोइसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ओके, उसके बाद में और आगे चलेंगे। अब यहाँ तक अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो देखो इतना याद रखना कि ये चैप्टर इन डेप्थ करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट यू नो कि भाई यहाँ इसके अंदर ये सारा कंटेक्चुअल चीज़ें हैं और ये सारी कंटेक्चुअल चीज़ें नहीं है। बट एक बात को देखो याद रखो, पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। या तो सब पढ़ लो और फिर भी कुछ ना समझ में आए, या तो फिर कुछ वर्ड्स पढ़ लो और आपको सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए। और ये जो कुछ वर्ड्स पढ़कर आप पूरा आंसर बोलते हैं ना वो एग्जाम में कि भाई एक वर्ड बता दे यार तो मैं पूरा आंसर लिख दूंगा 5 मार्क का, 2 पेज भर लूँगा 3 पेज। तो वो जो 2 पेज 3 पेज भरते हैं ना, भले उनको हम लोग निकम्मा या गन्ना गवारा या गवार समझते हैं या जाहिल समझते हैं, बट असल में ऐसे लोगों का जो फ्रंटल ऑक्यूपिटल लोब होता है और जो उनका हिपोकैम्पस होता है, यहाँ पे मैं ब्रेन्स के और पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, दे आर दैट्स सो कॉम्प्लेक्स एंड सो कम्प्लीटली डेवलप्ड कि उनको एक वर्ड से एक प्रॉपर आंसर को पोर्ट्रे करना आता है। मतलब बोलते हैं ना कि जो कहानियाँ बनाते हैं वो खाली मन में नहीं, असलियत में भी उसे बनाना चाहते हैं। उसी तरीके से एक वर्ड से आप अगर एक पूरा आंसर लिख सकते हो in which you actually get marks out of it, ये एक तरीके का यू आर एक्चुअली डेवलपिंग योर मोटर स्किल्स तो नहीं बोल सकते, बट योर ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है ना कि हाउ टू पोर्ट्रे आंसर, किस तरीके से कैसे क्या जवाब देना चाहिए, कब कैसे जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि वही बात हो गई ना कि आप कितना भी पढ़ लो और अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप पढ़ा नहीं पाओगे। गूंगा थोड़ी पढ़ा पाता है, कितना लिखेगा बेचारा। आई डोंट नो कि ये बात बोलना सही है कि नहीं, बट जस्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, ट्राई टू मार्क द वर्ड्स जहाँ पर भी ये पूरा, ये देखो अभी ये जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है, ये पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो सारे के सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसी सारे पार्ट्स से आप पूरा आंसर्स बना सकते हो। बस फ़र्क ये है कि ये सारे पार्ट्स जो भी आपको यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद में उस पैराग्राफ को, उस स्टेटमेंट को रीड कर लो। नहीं समझ आता, समझाने की जिम्मेदारी मेरी, बट ट्राई टू रीड इट, क्योंकि अभी भी तो समझा ही रहा हूँ मैं। ज़्यादा कुछ नहीं है। हड्डियाँ क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे होती हैं, उनका काम क्या होता है, और काम करने के बाद में भाई हड्डियों के अंदर कितने क्या बोलते हैं, हड्डियाँ कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिकली कितने नंबर्स में होती हैं, बस ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपको मैं एक बात बताऊँ, अभी द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, अभी यहाँ पे बोन्स की बात हो रही है बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मसल। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन अ ह्यूमन इज़ द लोअर जॉ। जो लोअर जॉ होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। लोअर जॉ के मसल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जो स्मॉलेस्ट बोन जो होता है वो कान के अंदर होता है। उसके बाद में जब आप हंसते हो तो आपके कुछ तो 18 to 20 मसल्स यूज़ होते हैं, पर आप जब रोते हो तो 42 से ज़्यादा मसल्स यूज़ होते हैं। इत्तेफाक की बात है, मेहनत ज़्यादा लगती है रोने में, लेकिन फिर भी हम लोग रोना पसंद करते हैं। खैर आगे चलते हैं। एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में देखो यहाँ पे आपको उसके मैंने नंबर्स बता दिए कि द टोटल नंबर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन्स इज 80 बोन्स। 80 बोन से ज़्यादा नहीं होते। अब 80 बोन्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहला पार्ट जो दिख रहा है वो आपको स्कल का दिख रहा है। उसके बाद में सेकंड पार्ट विल बी कॉल्ड एज वर्टिबल कॉलम, और वर्टिबल कॉलम के बाद में रिब केज, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन के अंदर टोटल कितने बोन्स होते हैं ये बात सबको पता हो चुकी होगी अब तक। मुझे पता था 206 होती है, और एक बच्चे में
जो एक नवजात शिशु होता है उसके अंदर कुछ 270 से 300 बोन्स होते हैं, और वो 270 से 300 बोन्स जो रहते हैं वो आगे चल के कंबाइन हो जाते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन। लिख देता हूँ ये वर्ड, ऑसिफिकेशन। इसको सरल सरल भाषा में कहा जाए तो बोल सकते हैं एज जॉइनिंग ऑफ बोन्स। ठीक है, तो ये जो ऑसिफिकेशन होता है इसके अंदर आपके जो बोन्स होते हैं वो जॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, जॉइंट्स हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं। तो बोन्स जुड़ जाना 270-300 के बोन्स से कंबाइन होकर आखिर में 207 या 206 बोन्स ही बच जाते हैं। और नॉर्मली ये 207 और 300 270 से 300 बोन्स क्यों रहते हैं? क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके अंदर जो बोन्स होते हैं सबसे पहले सॉफ्ट रहते हैं। देखोगे इसलिए जो बच्चे होते हैं अक्सर वो जिस हाइट से या जैसे वो गिरेंगे उनको चोट कम लगती है, और उसी हाइट से अभी मैं अगर दूसरे माले से, या दूसरे माला बोल रहा हूँ सॉरी, अगर सेकंड सीढ़ी से मैं कूदना चाहूँ और अगर मैं कूदूँ तो मैं मेरा पैर तोड़ सकता हूँ। उम्र हो गई है, मेरी भी उम्र निकल गई इंतज़ार करते करते, लेकिन फिर भी एक्सियल स्केलेटन के पास ना पहुंच पाए। एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? एक्सियल स्केलेटन के अंदर सबसे पहले स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब केज होता है। काउंटिंग सबको आती है 30, 40, 50, 60, 80। ठीक है, स्केल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब केज हो गया, और उसके बाद में स्टर्नम हो गया। रिब केज के बाद में स्टर्नम भी आता है, मैं स्टर्नम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड गाइस, STERNUM। ठीक है, स्टर्नम हो गया। तो ये आपके एक्सोस्केलेटन के पार्ट्स हो गए। उसके बाद में आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन आते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल कितने बोन्स होते हैं? 126 बोन्स होते हैं। अब ये 126 बोन्स की डिवीजन किस तरीके से किया गया है? सबसे पहले होता है आपका पेक्टोरल गर्डल, और पेक्टोरल गर्डल के बाद में जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल दोनों गर्डल्स होते हैं, लोअर पार्ट्स में होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्कल की बात करेंगे। तो स्कल, ऑब्वियसली जब स्कल की बात कर रहे हैं तो हम अपने खोपड़े की बात कर रहे हैं। खोपड़ा 22 बोन्स होते हैं आपके स्कल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ 22 बोन्स होते हैं आपके स्कल्स के अंदर। स्कल्स बोल रहा हूँ मैं, मेरी गवारियत देखो गाइस, मैं स्कल्स कहने जा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं। जो स्कल्स होता है, स्कल्स में 22 बोन्स होते हैं। 22 बोन्स मतलब 2 और 2 22, 21 के बाद आता है 22। ठीक है, तो 21 इज द नंबर विच आई हेट द मोस्ट, 22 इज माई फेवरेट। आंखों में कुछ चला गया, धोखा। एनीवेज 22 बोन्स, उसको उसके दो पार्ट्स या दो डिविजन होते हैं। सबसे पहला डिवीजन जो रहता है आपके स्कल का, दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज अ क्रेनियल बोन, और जो दूसरा रहता है दैट्स कॉल्ड एज अ फेशियल बोन। फेशियल क्रेनियल, फेशियल क्रेनियल, फेशियल फेशियल फेशियल, क्रेनियल क्रेनियल क्रेनियल। ठीक है, तो फेशियल बोन क्रेनियल बोन हो गया। और उसका काम क्या होता है? ऑब्वियसली आपके बोला था ना मैंने, जो हड्डी होती है वो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बचाने का काम करते हैं। तो यही इसका काम होता है। बस याद रखना कि आपके 22 बोन्स में 8 बोन्स जो रहते हैं वो क्रेनियल के होते हैं, और बाकी जो 14 बोन बच गए, 14 + 8 = 22, तो जो 14 बोन्स होते हैं दैट्स बेसिकली द फेशियल बोन। ठीक है, फेस के बोन्स हो गए। एनीवेज, नाउ वील मूव ऑन फर्दर टू वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के पास जब आओगे तो यहाँ पे आप देखिए टोटल कितने बोन्स दिख रहे हैं आपको? 33 बोन्स दिख रहे हैं, 33 बोन्स या 33 वर्टिब्रे। अब इसका डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, सेक्रल, कॉकाइजियल। आई रिपीट, सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, सेक्रल, कॉकाइजियल। ये मैंने आपको जो डिवीजन बताया, इसके अंदर 7 बोन यहाँ पे, ये वाले एरिया पे 7 बोन, उसके बाद में ये वाले एरिया पे 12 बोन, 12 के बाद में यहाँ पे 5, 5 के बाद में यहाँ पे 4, और ये जो नीचे के 5 और 4 हैं, बोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो नीचे के 5 और 4 बोन्स हैं वो फ्यूज्ड बोन्स होते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूज्ड बोन्स। फ्यूज मतलब एक दूसरे के साथ में चिपक जाना, इस तरीके से चिपक जाना कि एक तरीके से हम लोग बस मतलब हवा भी ना जाए, इसको बेसिकली ये इसको जुड़ना बोलते हैं। तो एक तरीके से फ्यूजन, जैसे फ्यूजन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ऊपर के साथ, मतलब जो सर्वाइकल होता है 7 होता है, थोरैकिक होता है तो 12 होता है। सर्वाइकल 7, थोरैकिक 12। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट जो एक होता है सर्वाइकल, फिर होता है थोरैक्सिक या थोरैकिक, उसके बाद में लंबर, उसके बाद में लंबर के बाद में सबसे लास्ट में आपका कॉकाइजियल आता है। कॉकाइजियल के पहले क्या आता है? हाँ, कॉकाइजियल के पहले सेक्रल आता है, SACRAL। और ठीक है, ये हो गया पार्ट आपके सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, सेक्रल और कॉकाइजियल। तो सबसे पहले 7 इसका होता है टोटल 7, इसके होते हैं टोटल 12,
इसके होते हैं टोटल 5, इसके होते हैं टोटल 4, और ये जो 5 और 4 बोन रहते हैं वो फ्यूज रहते हैं। तो अभी अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन आती है तो इसमें देखो 33 में से सबको ऐड करके टोटल माइनस करो तो कितने बोन बचते हैं? अक्कड़ बक्कड़ 5, ठीक है, 5 बोन्स बच गए आपके पास। एंड दैट्स हाउ द डिवीजन ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम के 33 बोन्स आर। सर ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ ताकि पता रहे आपको, ठीक है। ये हो गया आपके वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स। उसके बाद फर्दर मोर यू हैव रिब केज। रिब केज में 12 बोन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन। ये जो हम खड़े हैं, ठीक है, ये जो हम लोग का पोस्चर स्टेट है दैट्स बिकॉज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। और उसके बाद में जो सेकंड होता है इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का उसका काम होता है। उसके बाद में फर्दर वी हैव रिब केज। रिब केज लिटरली कंटेन्स 12 पेयर ऑफ रिब्स, और रिब केज के बीच में यहाँ पे स्टर्नम होता है। ये रिब केज के अंदर ही होता है, रिब केज के अंदर नहीं, मतलब ये जो रिब केजेस हैं, इस रिब केज के बीच का जो बोन होता है, बीच का जो बोन होता है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। अब रिब केज जो रहते हैं उसके अंदर ट्रू रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। रिब केज के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ट्रू, उसके बाद में होता है फॉल्स, उसके बाद में होता है फ्लोटिंग। ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू लिप्स बोल रहा हूँ, ट्रू रिब्स होता है उसका टोटल अमाउंट होता है 7 होता है, ठीक है। और ये जो 7 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 7 पेयर्स की बात कर रहा हूँ। और जब आप फॉल्स रिब्स की बात करते हो तो फॉल्स रिब्स के टोटल पेयर होते हैं 3, हाँ 3 पेयर होते हैं। और जो बच गया 7 3 9 10 10 11 12, कितना बचा? 2 बचा, राइट। तो ऑब्वियसली 7 8 9 10 11 12 ऐड करके देख लो। 7 + 3 होता है 10, और 10 और 2 होता है 12। सो ये 12 पेयर्स जस्टिफाइड, ठीक है। ये हो गया आपके रिब केज का बात। रिब केज के अंदर आपको रिब केज के फंक्शंस क्या होते हैं? रिब केज के फंक्शंस होते हैं बट ऑब्वियसली आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करना, और यहाँ पे बीच में आपका हार्ट होता है। इस हार्ट को भी बचाने का काम आपका कहीं ना कहीं रिब केज करता है, ओके। एंड दैट्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, या बॉडी नहीं, बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। ये आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। इस अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के बाद में आप लोअर पार्ट पे थोड़ा जाएंगे तो लोअर पार्ट में आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन दिखेगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब ये आपके साइड में जो होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन गाइस। और ये देखिए, याद रखिए, आपकी एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सिस पे होना। इसकी नाम ही देखो ना, गवारो कैसी हरकतें कर रहे हो, किधर क्या? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो रहता है वो आप कहाँ पे रहता है? एक्सिस पे रहता है। कहाँ पे रहता है? वो एक्सिस पे। कम ऑन गाइस, मेक सम नॉइज फॉर एक्सिस बोन्स। एक्सिस बोन जो रहता है साइड में रहता है, और साइड में होने की वजह से देखो ये कहीं ना आपको वर्ड्स से मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो निहायती गरीब होते हैं, आदत से भी गरीब होते हैं कुछ लोग आदत से ही बेईमान होते हैं, कुछ लोग आदत से ही धोखेबाज होते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोगों हर बार मैं लोगों पे क्यों जाता हूँ, एक्सियल बोन की बात कर रहा हूँ। तो अपेंडिकुलर बोन बेसिकली दे आर अटैच टू दी एक्सियल स्केलेटन। या एक्सियल स्केलेटन एक्सिस वाले पार्ट में इट इंक्लूड्स योर लिम्स, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। लिम्स तो ठीक है, हाथ, पेल्विस, और उसके नीचे साइड में जो होता है दैट्स कॉल्ड एज ए पेक्टोरल गर्डल।